दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए की एक जो प्रत्याशी थी सीमा सिंह, उनका जो नॉमिनेशन था, नामांकन था, उसको चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। और वो कैंडिडेट हैं मढ़ौरा सीट, सारण जिले के मढ़ौरा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कैंडिडेट थी सीमा सिंह। उनका जो नॉमिनेशन है, नामांकन है, वो चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। तो हम लोग इसी के ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों बिहार का चुनाव कोई ट्रायल चुनाव नहीं है, कोई ये टेस्ट मैच नहीं है, ये कोई गली का नहीं है बात। ये बिहार का चुनाव है। बिहार में जो इस विधानसभा चुनाव में जो भी विधायक चुने जाएंगे वो अगले 5 साल के लिए विधानसभा में बैठेंगे और बिहार के लिए नीति निर्धारण का काम करेंगे। और ये चुनाव एक सीरियस चुनाव है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता इस चुनाव की सीरियसनेस को नहीं समझ रहा है, मेरे हिसाब से वो बिहार के विकास के लिए सीरियस नहीं है। तो आज मेरा जो सीधा सीधा सवाल है चिराग पासवान जी से। चिराग पासवान जी, आपने 29 सीट लेने के लिए कितना फाइट किया है ये आपको पता है। आपने नीतीश कुमार से फाइट किया, आपने नरेंद्र मोदी से फाइट किया, अमित शाह से फाइट किया, जीतन राम मांझी से फाइट किया, उपेंद्र कुशवाहा से फाइट किया। इतने लोगों से फाइट करने के बाद आपने 29 सीट लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सोच समझकर कैंडिडेट्स दिया होगा। लेकिन क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप सभी कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन से पहले आप उनका एक बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कर लेते कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो नॉमिनेशन सही से भर पाएगा या कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो उस नॉमिनेशन सही से नहीं भर पाएगा। और जिसको आपको लगता कि ये नॉमिनेशन सही से भर नहीं पाएगा उसकी एक बार ट्रेनिंग दिलवा देते। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे आप खुद वेरीफाई करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और दोस्तों मुझे तो अजीब लग रहा है, बिहार के चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहा है। मैं सीमा सिंह जी को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि सीमा सिंह जी जो हैं वो भोजपुरी फिल्मों में आइटम सॉन्ग करती हैं, डांस करती हैं। इसके अलावा बिहार के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान है ये मुझे नहीं पता। फिर ऐसे लोग को पता नहीं टिकट की प्रायोरिटी लिस्ट में इतने टॉप पर कैसे आ जाती हैं कि इन्हें डायरेक्ट टिकट मिल जाता है, वो भी इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र का। दोस्तों बिहार चुनाव में एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीट से एक वोट इंपॉर्टेंट होता है। एक सीट तो मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो इस चीज की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हैं। वो ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन्हें नॉमिनेशन फॉर्म भरना नहीं आता है। सोचिए, नॉमिनेशन फॉर्म चुनाव आयोग का जो मैं देख रहा था कि टेक्निकल रीजन की वजह से इनका नामांकन रद्द हुआ है। तो क्या इनके जो वकील थे या जो भी इनके सहयोगी थे जो वहां गए थे नामांकन, इन्होंने देखा नहीं कि नामांकन में क्या क्या चीज लगता है या नहीं लगता है? सोचिए, एनडीए का कैंडिडेट थी वो, और पहले ही एनडीए का नामांकन रद्द होने से जो दूसरे हैं उनका आरजेडी का खाता वहां से खुल जाएगा। एक सीट इंपॉर्टेंट है और यहां आरजेडी 1 से स्टार्ट ही कर रही है। तो ये बहुत सीरियसनेस की बात है और पॉलिटिकल पार्टी को इसकी सीरियसनेस को समझना चाहिए। चिराग पासवान को मैं बहुत सीरियस पॉलिटिशियन मानता हूं और मुझे लगता था कि चिराग पासवान इज रियली कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन चिराग पासवान के जो टिकट वितरण को मैं देख रहा हूं अब, तो मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान ने सही से टिकट वितरण नहीं किया है।
टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चिराग पासवान ने पता नहीं किस चीज़ को वरीयता दिया है, प्रायोरिटीज पे रखा है, उसके बाद उन्होंने टिकट दिया है, मुझे नहीं मालूम। और इसी तरह न सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी, मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी कई एक ऐसे सीटें दिए हैं, जेडीयू ने भी कई एक ऐसे टिकट दिए हैं जो कि ज़रूरी नहीं था। उन लोगों को टिकट किस लिए दे दिया गया है मुझे नहीं मालूम है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मतलब कि सीटों का और फिर कैंडिडेट्स का चयन इतना मुश्किल है, तो फिर इतने कार्यकर्ता फिर तो बेकार ही है ना। इतने कार्यकर्ताओं की फौज होती है, उनमें से एक ढंग का आदमी आप जुटा नहीं पाते हैं और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से पॉलिटिकल पार्टीज को, जो भी है नेता हैं, उनको सीखना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए कि हमें कैसे कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए जो कि समाज को एक सही दिशा में ले जाने का काम करे। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी खड़ा कर दे, हमें सिर्फ एक विक्ट्री से मतलब है। ऐसा अगर हो जाए तो फिर तो मुश्किल है फिर। और बिहार का चुनाव ऐसे ही जा रहा है और मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि बिहार का चुनाव किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरह के कैंडिडेट्स हैं। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।